Hello students, I welcome you all at NTSC Guide. So today's session is about NTSC बिहार. देखो बच्चों, NTSC बिहार के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट सोशल साइंस. सोशल साइंस में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. सो मैनी स्टूडेंट्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड. लास्ट ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने हैं अगर आप NTSC में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हो. मैं कहूँगी आउट ऑफ 40 अगर आपने 35+ का टारगेट रखा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैम बिहार में तो NCERT चलता है तो हम NCERT करके जाएंगे, बाकी सिलेबस कहाँ से आ जाएगा. तो उनके साथ हुआ भी ऐसा कि पेपर में 20 के करीब ही अटक गए. तो वो सब कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए वो कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको NTSC बिहार के लिए पढ़ने हैं, स्टेज 1 के लिए स्पेशली. तो मैं यहाँ सोशल साइंस के टॉपिक कवर कर रही हूँ, एज यू नो वेरी वेल. तो सोशल साइंस में बच्चों आपको पता ही है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, सेकंड वन इज ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में चलो ईजी से स्टार्ट करती हूँ एंड टफ की तरफ चलती हूँ. यहाँ पे ईजी टू टफ कहने का मतलब है कहाँ आपको ज़्यादा पोर्शन कवर करना है और कहाँ कम करना है. अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट के लिए NCERT पढ़नी है बस, ठीक है. इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर आप रात की सांस ले सकते हो कि इकोनॉमिक्स के लिए केवल NCERT से काम चल जाएगा. अब हम सिविक्स कहाँ से कवर करें. देखो बच्चों, सिविक्स के लिए NTSC बिहार के लिए राइट, आपको सिविक्स के लिए जो NCERT है 9th 10th की वो दोनों तो कवर करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा जनरल सिविक्स का कोर्स कवर करना है. जनरल सिविक्स में सिविक्स से रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक होते हैं वो पता होने चाहिए. तो वो हमें कहाँ से कवर करेंगे, वो कितना सिलेबस है जो हमें कवर करना है. बच्चों, मैंने एक पूरी सीरीज लॉन्च की हुई है NTSC गाइड चैनल पर, जिसमें मैं आपको सेट सिविक्स करवा रही हूँ. उसमें पहला सेशन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हुआ है एंड आगे जितना भी जनरल सिविक्स का टॉपिक है, पोर्सन है, हम पूरा उसको कवर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सिविक्स की भी आपकी टेंशन खत्म होगी. आपको NTSC गाइड का जनरल सिविक्स का कोर्स फॉलो करना है, आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो. और उसके साथ साथ क्लास 9th और 10th की NCERT करनी है, बिहार के लिए एनफ है. एंड इसके अलावा हम चलते हैं ज्योग्राफी पर. यहाँ पर सिलेबस बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम बिहार में कवर कर रहे होते हैं ना ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी में आपको 6 से लेके 10th तक की NCERT कवर करनी है. आपका केवल 9th और 10th से काम नहीं चलेगा, आपको 6 से लेके 10th तक की NCERT कवर करनी पड़ेगी, तभी आप ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे. तो यहाँ पे आपकी ये भी टेंशन खत्म हुई कि हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है. अब हम चलते हैं हिस्ट्री पर. देखो बच्चों, अगर मैं हिस्ट्री के पोर्शन की बात करूं तो बिहार में एंशिएंट इंडिया आता है. मीडिएवल इंडिया के क्वेश्चंस नहीं देखे गए पिछले कुछ सालों में, मीडिएवल इंडिया के क्वेश्चन बिहार में नहीं देखे गए हैं, ठीक है. तो आपको एंशिएंट इंडिया करना है, मीडिएवल आप स्किप कर सकते हो. देन आपको मॉडर्न इंडिया कवर करना है. मॉडर्न इंडिया के बाद आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कवर करना है एंड देन वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आना है, ठीक है. तो हम एंशिएंट इंडिया कैसे कवर करेंगे. NTSC गाइड पर एंशिएंट इंडिया के कोर्सेज हैं और एंशिएंट इंडिया में भी कौन सा पोर्शन कवर करना है, जो क्लास 6 की जो NCERT है ना वो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, तो आपको वो पोर्शन कवर करना है. वहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको NTSC गाइड पर बता दिया है, क्योंकि कोई भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो एंशिएंट इंडिया आपका कवर हो गया, मीडिएवल करना नहीं है. देन मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया के लिए क्लास 8th की NCERT कवर करनी है, साथ में क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर करना है, ठीक है. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पर आते हैं. ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, जनरल जो भी चीज़ें चल रही है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या क्या हुआ. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा या तो आप पेपर एनालिसिस करो कि क्या पोर्शन आता है, या फिर आप मेरे कोर्सेज कर लेना NTSC गाइड पर, जो मेरे कोर्सेज हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के. एंड देन बहुत ही सिंपल चीज़ आपके लिए, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 9th भी पढ़ रहे हो, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जितना NCERT 9th 10th में दे रखा है दैट्स एनफ. आपको एक भी पोर्शन स्किप नहीं करना है, जितना पोर्शन दिया हुआ है वो पूरा पोर्शन आपको कवर करना है NTSC बिहार के लिए. तो मैं कहती हूँ कि जो सोशल साइंस का सिलेबस है NTSC बिहार के लिए आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या क्या कवर करना है. क्या इसके अलावा भी कुछ करना है? यस करना है. इसके अलावा आपको बिहार का सेंसस पता होना चाहिए. बिहार का अभी 2021 का सेंसस तो आया नहीं है, तो हम 2011 वाले सेंसस पर ही फोकस कर सकते हैं. इसके अलावा बिहार का जो भी मतलब
स्टेट फ्लावर वगैरह ऐसे जितने भी सिंबल होते हैं ये आपको सारे पता होने चाहिए। तीसरी बात, बिहार की थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, रीजनल हिस्ट्री एंड थोड़ी सी रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आप इतना पोर्शन कवर कर लेते हो तो आप टारगेट 35 नहीं, आप टारगेट 40 रख सकते हो। अगर आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया मतलब आपके मार्क्स 40 तक आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस है। नॉर्मली आप इतना करोगे तो 35 प्लस तो आपके कहीं नहीं गए हैं। और एनटीएससी के पेपर में अगर सोशल साइंस में 35 प्लस आ गए तो आपका पेपर कहीं नहीं गया, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट तो कर ही रहे हो। मैथ्स के कोर्सेज ऑलरेडी एनटीएससी गाइड पर चल रहे हैं, साइंस आप कवर कर लोगे, मैथ के भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप उन कोर्सेज से सारे कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एनटीएससी गाइड, सो दिस इज़ द चैनल यू कैन फॉलो। ओके, तो मुझे लगता है आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि एनटीएससी बिहार के लिए आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैं फ़िलहाल सेशन को एंड कर सकती हूँ ना? ठीक है, मैं एंड करती हूँ सेशन को और मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में किसी और अच्छे से आपके लिए जो भी और अच्छी जो भी आपके लिए जानकारियाँ होती हैं उनके साथ। ओके, तो मैं एंड कर रही हूँ सेशन को। सो बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।